बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज़ डिस्कशन इज़ पॉइंट नंबर 362। ये रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन का पॉइंट नंबर 362 है, जिसमें डायफाइलोबॉथ्रियम लैटम के बारे में बताया हुआ है कि ये फिशर्स मैंस के अंदर सिनेरियो में दिया हुआ होगा, एनीमिया होगा और साथ उसको कोई ना कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होगी। डायफाइलोबॉथ्रियम लैटम जो होता है ना, वो मैक्रोसाइटोसिस कराता है। इसकी वजह से आपको लार्ज सेल्स नज़र आएंगे और जब आप स्टूल की एग्जामिनेशन कराओगे तो उसमें हमें ओवा या एग्स नज़र आते हैं। डायफाइलोबॉथ्रियम लैटम इन्फेक्ट करता है फिशरमैन्स को, या जो फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं उन लोगों को एनीमिया डेवलप हो जाता है, जो कि मैक्रोसाइटोसिस होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होती है। और स्टूल के अंदर हमें एग्स मिलते हैं या ओवा मिलते हैं और मैक्रोसाइटोसिस होती है। अब जो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो आपकी लिम्फेटिक्स को इन्फेक्ट करते हैं और पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अंदर ईओसिनोफिल काउंट ज़्यादा हो जाता है। पैरासाइट्स की जब इन्फेक्शन होगी तो आपका ईओसिनोफिल काउंट ज़्यादा हो जाएगा और पैरासाइट्स लिम्फेटिक्स को अफेक्ट करते हैं। क्लोनोर्किस साइनस एक ऐसा पैरासाइट है जो गाल ब्लैडर को अफेक्ट करता है और कोलेंजियोकार्सिनोमा कराता है, कैंसर कराता है गाल ब्लैडर का। कोलेंजियोकार्सिनोमा कराता है, कोलेंजियो हेपेटाइटिस भी कराता है, क्योंकि बिलरी ट्रैक की पैरासिटिक इन्फेक्शन कराता है क्लोनोर्किस साइनसिस। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो बिलरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, कोलेंजियोकार्सिनोमा कराता है, कोलेंजियो हेपेटाइटिस कराता है। शिस्टोसोमा हीमेटोबियम जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर को अफेक्ट करता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है। इसकी वजह से पेशेंट के यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पेन नहीं होता है। इसे हम पेनलेस हीमाचूरिया कहते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर की इन्फेक्शन होगी शिस्टोसोमा हीमेटोबियम से और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर डेवलप हो जाता है। म्यूकोर माइकोसिस एक ऐसी फंगस होती है जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर या DKA वाले पेशेंट्स में या कोमाटोस पेशेंट्स को अफेक्ट करती है। इसमें पेशेंट के साथ जो वो आई प्रोटीन का सिनेरियो दिया हुआ होगा, स्किन के ऊपर रैश आपको मिलेंगे, ऑर्बिटल इन्वेजन हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है और इवन फंगल इन्फेक्शन जो कि आपकी किडनीज़ को, ब्रेन को, हार्ट को अफेक्ट करती है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होती है DKA वाले पेशेंट्स में। म्यूकोर माइकोसिस लैमिना पेपरेशिया को इन्वेड करती है, एंडोथीलियल डैमेज कराती है। इसमें ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होंगे क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को अफेक्ट करती है। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, फ्रूटी ऑर्डर आएगी ब्रेथ के अंदर। DKA की वजह से नॉन सेप्टेट हाइफी होती है, राइनोसाइनोसाइटिस कराती है और नेज़ल पॉलिप्स कराती है। सेकेंड आती है फिलरिएसिस। अब जो फिलरिएसिस होती है ना, एक हेलमिंथ डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो से होती है। फिलरिएसिस मॉस्किटो से होती है, एक हेलमिंथ डिजीज़ है। टेप वर्म की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो नाइक्लोजामाइड होती है, और अगर आप अनकुक्ड या रॉ मीट खाओगे तो टेप वर्म की इन्फेस्टेशन हो जाती है। ऑन्कोसर्करा वॉल्वुलस जो होता है, इसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑन्कोसर्केसिस होती है ये आइज़ को अफेक्ट करती है और स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बनाती है। स्किन और आइज़ को अफेक्ट करती है। इसको रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं क्योंकि वो लोग जो रिवर्स के करीब रहते हैं, रिवर साइड के ऊपर रहते हैं, उनको ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है जब ऑन्कोसर्करा की इन्फेक्शन होती है या ऑन्कोसर्केसिस होती है। इसमें स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं या आपके फेस के ऊपर नोड्यूल्स बन जाएंगे, और आई विजन जो होती है उसका इशू होता है, आहिस्ता आहिस्ता विजन डिक्रीज़ हो जाती है। लोआ अफ्रीकन वमेंस के अंदर होता है, स्वोलन आइज़ होंगी, स्किन के ऊपर रैश होता है। ये स्मॉल फिलरियल फॉर्म हमें आई के अंदर मिलती है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो अल्सरेशन ऑफ फुट होती है ना, पहले उसमें अल्सर बनेगा तो वहाँ पे वैस्कुलोपैथी होगी, ठीक है, और फिर बाद में वहाँ पे सेंसेशन जब लॉस्ट हो जाती है तो न्यूरोपैथी हो जाती है। तो न्यूरोपैथी फॉलोड बाय वैस्कुलोपैथी या वैस्कुलोपैथी फॉलोड बाय न्यूरोपैथी होगी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में। अस्करीज लम्ब्रिकॉइडीज जो होता है एक पैरासाइट होता है जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है और आपको रिस्पायरेटरी इशू कराता है। जब आप जो बच्चे मट्टी खाते हैं, जिनको मट्टी खाने की आदत होती है, उनके अंदर अस्करीज लम्ब्रिकॉइड्स की इन्फेक्शन हो जाती है और उनके स्टूल के अंदर हमें 6 सेंटीमीटर जितने बड़े बड़े वर्म्स आते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके माउथ से जो है ना 6 सेंटीमीटर के बड़े बड़े वर्म्स निकल रहे हो। मट्टी खाने वाले मड हैबिट्स जिनकी होती हैं, ईटिंग मड हैबिट्स होती हैं, उनमें अस्करीज लम्ब्रिकॉइड्स की इन्फेक्शन हो जाती है। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि लंग्स को और रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। इसके लिए इसका कंप्लीट साइकिल जो होता है वो ह्यूमन के अंदर ही होता है, और ह्यूमन के अलावा ये नॉन पैरासिटिक होता है क्योंकि अस्करीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है। सिनेरियो में दिया होगा कि पेशेंट को डिस्पेप्सिया हो रहा है, उस एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उसका टेस्ट परवर्जन हो गई है कि टेस्ट चेंजेस आ गए हैं, टेस्ट नहीं उसको फील हो रहा, स्टूल के अंदर हमें एग्स नज़र आते हैं। ट्राइक्यूरिस टेक्यूरी जो होता है, इसमें रेक्टल ब्लीडिंग होती है और रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है बच्चों के अंदर ट्राइक्यूरिस टेक्यूरी की इन्फेक्शन की वजह से।